How is Bisoli? Beautiful. So beautiful. Yes sir. बिसोली में आकर आपने क्या देखा? हमें यहाँ पे लेक्स वगैरह देखी, बहुत अच्छे लगे यहाँ पे आके। यहाँ पे पेंटिंग्स देखी हमने, एग्जीबिशंस वगैरह देखे, फूल वगैरह देखी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखी, 500 हिस्ट्री की स्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्ट्स, बहुत कुछ सीखा हमने। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम फिर से आएँ और एंजॉय करें। Thank you so much. Do come again and again. Yes sir. Thank you sir. सही नाम विश्वस्थली है। विश्वस्थली है तो कुछ खासियत रही है। उस खासियत के बारे में आपको पाठक जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि बसोली क्यों जाना जाता है। बसोली के जो व्यापार की बात की गई, तो मैं अभी जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की बाहर एग्जीबिशन है, उसमें आप देखेंगे कि एक 1910 की जो एक चिट्ठी है यहाँ से गई हुई है। उस टाइम ट्रेडर्स एसोसिएशन पादा साहब की तरह कोई थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर को कि यहाँ पे फेरी सर्विस स्टार्ट की जाए। फिर वो चिट्ठी चली है, एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट ने यहाँ पे फेरी सर्विस लगाई। होम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर ने चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर को चिट्ठी में अप्राइज किया। इसका मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि बसोली का क्या महत्व था उस समय की ट्रेडर्स एसोसिएशन है, पर पश्मीना, बसोली पेंटिंग की चीज़ों का। यदि 1910 में उस फेरी के लिए यदि चिट्ठी लिखी गई है, इसका मतलब यहाँ पे एक साक्ष्य है कि किस लेवल का व्यापार होता था। और वो चिट्ठी लिखने के बाद में होम मिनिस्टर ने जो है चीफ मिनिस्टर को अप्राइज करवाया। डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ। बसोली में बसोली पेंटिंग, पश्मीना, बसोली फोर्ट, और उसके बाद में फिर नया डेवलपमेंट कुछ सालों से हुआ है, जो आपके पास रणजीत सागर डैम के पास में जो सुंदरता बनी है, जिसको पुरथू, जिसको कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का गोवा भी बोला जाता है। तो बसोली संपूर्ण तरीके से देखा जाए, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाए, यहाँ के आर्टिफैक्ट्स के रूप में देखा जाए, या यहाँ की आप एक प्राकृतिक सुंदरता के रूप में भी देखोगे, तो बसोली में सब चीज़ें यहाँ पर समाहित है। बसोली की आज की डेट की या पुराने समय की भी जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बसोली यहाँ से पंजाब के साथ में, तो हिमाचल के साथ में लगता है। हिमाचल का 50% टूरिज्म जो है डलहौजी या खजार जाता है, वो सब इधर से जाता है। तो बसोली का स्थिति के कारण और इन्हीं सांस्कृतिक समृद्धि के कारण इसका बहुत महत्व हो जाता है। और पाठक जी ने अपनी कविता के दौरान बताया कि जो सबकी चीज़ सांझी है वो किसी की नहीं है, तो वो बसोली में, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर वो सही तरीके से साबित हो रही है। उसका एक प्रयास कुछ सालों से किया जा रहा है। जो यहाँ से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने किए हैं बड़े अच्छे प्रयास। पिछले साल में एक ये आइडिया हुआ कि बाकी जगहों पे, जो इंडिया के बाकी स्टेट्स हैं, या उन जगहों पे जहाँ जहाँ पे इस टाइप की कुछ सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो वहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाए। तो मेले का आयोजन इसलिए नहीं किया जाता कि हम लोग ही बैठ करके उस मेले को देखें, उसका मकसद कुछ और होता है। मकसद ये होता है कि उस मेले में देश विदेश से लोग आए, जो यहाँ की धरोहर है, या जो यहाँ की कला है, या जो यहाँ की संस्कृति है, या जो यहाँ का खान पान है, या जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, उसको देखें। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो देख करके एक संदेशवाहक के रूप में काम करें, देश दुनिया में जा कर के अपने लेखों के जरिए, अपने संवाद के जरिए ये बताए लोगों को कि किस तरीके की जगह है जो बसोली वहाँ पर है, जिसमें कि आप भी जाएं। इसका मकसद ये रहता था कि देश विदेश से ज़्यादा से लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया जाए। पिछले समय जब आयोजित किया गया तो उसमें बड़ा विशेष ध्यान रखा गया। रामलीला जो यहाँ की है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध रामलीला है, काफ़ी समय से चल रही है, बहुत प्राचीन रामलीला, इसका एक अलग महत्व है, उसको भी साथ में लिया गया। तो रामलीला के साथ में वहाँ पर जो लोकल आर्टिजन्स थे या आर्टिस्ट थे, उनको भी यहाँ पर लाया गया और उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। उसका एक काफ़ी रहा, उसकी एक हमें गर्व के साथ होना चाहिए कि उसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी किया कि इस तरीके का आयोजन किया गया। इस सब बसोली वासियों के लिए, हमारे सब के लिए बहुत गर्व की बात है, जिसमें आपको लेना पड़ेगा।
एक कुछ आप फॉर्मेट बना लो, उसमें ये रखा गया जो भी बिल्डिंग परमिशन लेगा, जो भी मकान या दुकान बना रहा है, उसके घर के आगे अपने नेम प्लेट के साथ में एक बसोली पेंटिंग का छापा होना जरूरी है। वो शपथ आप लोग बसोली के लोग भी ले सकते हैं और उसको शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे लगता है कि वो आज से ही हो जाना चाहिए। डीसी साहब एक सर्कुलर निकाल लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना हमारी खुद की जिम्मेदारी रहेगी, तो ये आप करवा लो। और उसमें यदि 2-3 आपके पास में यदि कुछ बेसिक बन जाए, जिसमें कि बनाने में यदि बच्चे बना लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आता उसमें कलर किया फिल करके, जिससे कम से कम एक हमें वो रूप दे पाए। दूसरा जो यहाँ से ब्रिज से लेकर के यहाँ तक का एरिया है, उसमें आप एक बार प्लान कर लें, श्रुति जी से और पाठक साहब से कर लें। उसमें यदि किसी तरीके से सरकार से नहीं हो पाए, CSR में करवाएंगे, पर यह है कि इसको यदि फलीभूत किया जाए तो बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। एक मेरी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी और श्रुति जी से बात हो रही थी, एक बहुत बड़ी डिमांड है यहाँ पर जो ब्रिज है वो भी एक अद्भुत तरीके का ब्रिज है, तो वहाँ पर एक इल्यूमिनेशन किया जाए जिससे रात के टाइम में हो। तो वो वाली डिमांड में मैं आपको कहता हूँ कि इसी तरीके से हम गवर्नमेंट से कोशिश करेंगे। यदि गवर्नमेंट से नहीं की गई तो मैं कहीं से CSR में अंतर्गत करवा करके आपका इल्यूमिनेशन एक समय के लिए करवाया जाएगा, मतलब वो चलेगा अच्छे ढंग से। उसके बाद में बड़े लेवल पे देखा जाएगा जो लाइट एंड साउंड शो होता है, यदि कहीं पर इसके आसपास में ब्रिज के पास में कोई 100, 200, 400 लोगों के बैठने की जगह है, तो हम उसको ये कर सकते हैं कि ब्रिज के ऊपर से उसको लाइट एंड साउंड शो को स्टार्ट किया जा सके, जिससे आसपास के लोग वहाँ पे देख सकें। उसका कंटेंट भी आपका बसोली का ही, बसोली का इतिहास भी हो सकता है, कुछ हो सकता है जिससे कि बाहर के लोग आएँ तो देखें। तो मुझे आज खुशी हुई कि जब DC साहब हम आ रहे थे तो यहाँ पर एक मुझे पुर्तू वाले रोड पे होटल टाइप मिला, तो जब DC साहब से पूछा गया, मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ब्रेड और बटर लाइसेंस के इस टाइप की 2-3 खुले हैं। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ लोग आने शुरू हुए हैं यहाँ पर, जिसमें शुरू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ हमारे दिमाग में है जिनको कि फलीभूत करने की है। इसमें आप लोगों का भी यदि किसी तरीके का कोई एडवाइस या फीडबैक है तो वो भी स्वागत योग्य है। पर हमारा मेन मकसद है, यदि बसोली विश्वस्थली है तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि विश्व में यदि कहीं पर इसका नाम तो हो। वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसको हम सब मिलकर के यदि करेंगे, और जो सुरेश गुप्ता सर ने कहा कि पैशन और जुनून है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ना पैसों की जरूरत रहती, ना कुछ जरूरत रहती। यदि हम ब्रिज से लेकर के पुरथू तक हम सजाना चाहें, एक पोल भी हम यदि ले लिया जाए कि एक पोल ADC साहब लेंगे, एक पोल CEO साहब लेंगे, एक पोल पाला साहब लेंगे, एक पोल मैं लूँगा, एक पोल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब लेंगे, एक पोल MLA साहब लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 500-200 लोग खड़े होकर के भी उसको हम कर सकते हैं। अभी सहयोग हम चाहेंगे कि बसोली को विश्वस्तरीय बनाने के लिए इनका भी सहयोग रहे। ये अपनी विधानसभा में अपने तरीके से, इनके पास में CDF का फंड भी होता है और प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, उनको लेकर के यहाँ पर किया जाएगा। मैं संस्कृति डिपार्टमेंट का, जम्मू एंड आर्ट कल्चर अकेडमी का, श्रुति जी का, ब्रजेश जी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का भी बहुत बहुत मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उसके पश्चात कुछ लोग हैं जिन्होंने कि CSR में किया है, CVPVP की तरफ से किया गया है, जो कि अभी हम करें NHPC की तरफ से, J&K बैंक की तरफ से, HDFC बैंक और ICICI बैंक का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा है, तो उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सालों में ये बहुत ही निखर करके आगे आएगा। एक बार फिर आप सभी का यहाँ पर आए, समय दिया, उसके लिए मैं हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।